नमस्कार, मैं किंग्स पब्लिक स्कूल से आशुष आज लेकर आए हैं बीजगणित। यानी गणित पढ़ने के लिए हमें अंक गणित भी पढ़नी पड़ती है, बीज गणित भी पढ़नी पड़ती है और रेखा गणित भी पढ़नी पड़ती है। जैसे सामाजिक पढ़ते हैं तब हमें इतिहास भी पढ़ना पड़ता है, राजनीति विज्ञान भी पढ़ना पड़ता है, भूगोल भी पढ़ना पड़ता है। तो आज अपन बीज गणित की शुरुआत करते हैं। बीज गणित के अंदर सबसे पहले अक्षर 20, इसका मतलब क्या होता है वो ध्यान देंगे। यानी किसी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए किए गए अक्षर का प्रयोग, यानी अक्षर का प्रयोग किया जाता है। x का प्रयोग किया जाता है, y का प्रयोग किया जाता है, z का, a, b, l, m, n, है ना, क, किसी का भी प्रयोग किया जाता है। या ऐसे कह सकते हैं कि अंक गणित के व्यापकीकरण, यानी अंक गणित को थोड़ा सा गहरा अध्ययन करने के लिए जिन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है वे बीज कहलाते हैं। दूसरे नंबर शब्द लेते हैं चर। चर किसे कहते हैं? एक राशि जिसके विभिन्न गणितीय मान हो सकते हैं। यानी अपन कह सकते हैं x के गणितीय मान कौन सा भी हो सकता है, 2, 4, 5, 10, 15, कोई भी हो सकता है। इसे चर और याद रखने के लिए चलता फिरता, यानी x का मान कभी 7 हो सकता है, कभी 10 हो सकता है, कभी 12 हो सकता है। प्रश्न के अनुसार इसका मान चेंज होता रहता है चर राशि का, इसे चर राशियां कहते हैं। दूसरी आती है अचर राशि। अचर वह राशि जिसका निश्चित मान होता है। जैसे मैं लिख देता हूं 10 का मान निश्चित होता है। चाहे किसी प्रश्न में जाओगे तो 10 का मान निश्चित होगा। 15 इसका मान निश्चित होगा। 22 इसका मान निश्चित होगा। 30। तो ये चर राशि और अचर राशि में अपने को अंतर समझना है। यानी चर राशि में तो इसका मान चलता फिरता रहता है, बदलता रहता है। कभी किसी प्रश्न में x का मान कुछ और होगा, कभी किसी प्रश्न में x का मान कुछ और होगा। x हो सकता है, y का मान हो सकता है, z का मान हो सकता है, l का मान हो सकता है, m का मान हो सकता है। तो ये सारी क्या कहलाती है? चर राशियां कहलाती है। क, ख, ग, l, m, n, x, y, z ये सारी चर राशियां कहलाती है। अचर राशि वह राशि जिसका निश्चित मान होता है। सभी संख्याएं अचर राशि होती है। सभी संख्याएं क्या होती है? अचर राशि होती है। अब चलो, यानी समझ में आ गया, बीज समझ में आ गया, अचर राशि समझ में आ गई, अचर राशि समझ में आ गई। अब होता है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक कैसे बनता है? चर और अचर राशि मिलकर बीजीय व्यंजक बनाती है। यानी बीजीय व्यंजक कोई भी है, जैसे मैं यहाँ लिखा हुआ है, जैसे 4x, इसमें ये 4 क्या है? अचर है। इसका मान तो कभी परिवर्तन नहीं होगा। x का मान परिवर्तन हो सकता है, x का मान कुछ भी हो सकता है। तो ये बीजीय व्यंजक हो गया। ये क्या हो गया? बीजीय व्यंजक। हाँ, ये है कि ये एक पदी बीजीय व्यंजक है ना। पद के अनुसार कहा जाता है एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और बहुपदी। ये बीजीय व्यंजक है। देखो बीजीय व्यंजक की परिभाषा क्या है? कोई चर या अचर संख्या अथवा मौलिक गणितीय सक्रियाओं के चिन्हों से युक्त। इसका मतलब होता है बीच में प्लस का निशान, माइनस का निशान, गुणा का निशान या भाग का निशान, वो होते हैं मौलिक गणितीय सक्रियाओं के चिन्हों से युक्त चर या अचर संख्याओं का समूह बीजीय व्यंजक कहलाता है। कुछ बीजीय व्यंजक के उदाहरण मैंने लिख दिए हैं। 4x ये एक बीजीय व्यंजक है। इसके अंदर सर 4 है ना, वो तो क्या है? अचर राशि है और x चर राशि है। x बटा 3, यानी यहाँ पर कितने 12 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। इस x का मान पता नहीं है हमें, तो ये तो चर राशि है, ये अचर राशि है। ये भी एक पदीय है और ये भी एक पदीय है। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है? 2x - 3, 2x - 3। अब इस x का मान कितना ही हो सकता है ना। तो ये द्विपदी हो गया। क्यों? क्योंकि दो पदी है और इसमें गणितीय सक्रियाओं का चिन्ह भी ये माइनस लगा हुआ है। ये एक पदी, ये एक पदी, ये द्विपदी और ये भी द्विपदी, इसमें 2 पद है और ये त्रिपदी है, 3 पद है ना। तो एक चर राशि x है, एक चर राशि y है और एक +3 है। एक ध्यान रखना है, बीजीय व्यंजक तभी बनेगा। एक पदी बढ़ सकता है, एक पदी बढ़ सकता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक पदी,
है ना, 3x बन सकता है, 4y बन सकता है, 5z बन सकता है, और भी 5a बन सकता है, 6b बन सकता है। ये सारे क्या है, बीजीय व्यंजक है। सिर्फ a भी बन सकता है, लेकिन ध्यान रखना है इसके अंदर 7 होगा ना, उसके अंदर चर राशि होनी जरूरी है, तब बीजीय व्यंजक बन जाता है। तो ये थी आज बीजगणित, यानी शुरुआती चर राशि किसे कहते हैं, अचर राशि किसे कहते हैं, और चर और अचर राशि से जो भी बनता है उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। एक पद का होगा, एक पद का होगा, यानी मौलिक गणितीय संक्रियाएं नहीं के चिन्ह प्लस माइनस के चिन्ह नहीं होंगे तो उसे एक पद ही इसे बीजीय व्यंजक कहेंगे। बीजीय व्यंजक किससे बनेंगे, चर और अचर राशियों से बनेंगे। तो ये बीजगणित की शुरुआत थी। थैंक यू।